संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत के अंदर श्री योग वेदांत सेवा समिति दक्षिण गुजरात का साधकों का सम्मेलन हुआ। पूज्य बापू जी की आज्ञा है कि सभी साधक संगठित हों, सभी समितियां सक्रिय हों और सजाग हों और फिर सेवाओं को आगे बढ़ाएं। इसके लिए सम्मेलन अभी किया है। इसमें सभी यहाँ करीब 70 समितियां हैं इस जोन में। सभी समितियों के काफ़ी लोग यहाँ पे आए, बहनें भी आईं और सभी ने संकल्प किया है कि अभी हम आगे और तेज़ी से सेवाएं बढ़ाएंगे और बापू जी के दैवी कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और जब हम संगठित होंगे तो बापू जी को भी हम जल्दी से बाहर लाएंगे। पूज्य बापू जी की रिहाई के लिए सब ये संगठन का इकट्ठा करना और उसको जागृत करना, ये पूज्य बापू जी की रिहाई के लिए ही पूरा हो रहा है। ये दक्षिण गुजरात के समितियां, साधक सब यहाँ पर आए थे। बापूजी को जल्द से जल्द बाहर लाने के लिए विचार विमर्श किया गया तथा सेवा कार्य कैसे बढ़े जाएं, ऋषि प्रसाद, बाल संस्कार, सत साहित्य स्टॉल और भी आश्रम की सेवाएं कैसी बढ़ाई जाएं, कैसे उनमें सक्रिय बने, उसके लिए यहाँ पर स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखा गया। आसपास की सारी समितियाँ यहाँ पर मौजूद थी। आप अहमदाबाद अखिल भारतीय संभालते हो कार्यालय, देख रहे हैं सूरत के अंदर भारत भर में बापू पिछले 9 सालों से जोधपुर की जेल के अंदर है। बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई। क्या कारण है कि भक्तों की श्रद्धा और संख्या में कमी नहीं आ रही है? बापू जी का जो ज्ञान है वो सत्य का है और वो जो सत्य का ज्ञान है उससे सबको लाभ मिला है। जब हमको प्रत्यक्ष पता है, हमारा अनुभव है कि हमको लाभ मिला है, तो फिर टूटने का सवाल ही नहीं है। इसीलिए सब लोग जुड़े हुए हैं। सब जानते हैं कि बापू जी के केस में सब झूठा है, कुछ भी सच्चाई नहीं है। हमारे बापू जी सच्चे हैं और बापू जी ज्ञान सच्चा है, इसलिए सब लोग जुड़े हुए और जुड़े रहेंगे। सेवा कार्य की बात करें तो जब संत आसाराम जी बापू थे और संत आसाराम जी बापू 9 सालों से जेल के अंदर है, कितना फर्क पड़ा सेवा कार्यों के अंदर? सेवा कार्य तो बढ़े हैं, पहले से सेवा कार्य, हमारे भंडारे, हमारे लोगों का जो ऋषि प्रसाद, लोक कल्याण सेतु, सत्संग, ये सभी चीज़ें बढ़ी हैं। किसी चीज़ में कोई कमी नहीं हुई है, बराबर सब चल रहा है और चलता रहेगा। क्या कहोगे इतने आरोप लगे, भक्त नहीं टूट रहे, वैसे की वैसी ही संख्या है? देखो, अभी ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका मीडिया बोल रहा है, आप स्वयं बोल रहे हो, आप सतत कवरेज ले रहे हो, तो आरोप लगे हैं, लेकिन भक्तों की श्रद्धा पे आरोप नहीं लगे हैं, भक्तों की आस्था पे आरोप नहीं लगे हैं, भक्तों की निष्ठा पे आरोप नहीं लगे हैं, भक्तों के अनुभव पे आरोप नहीं लगे हैं। आरोप जरूर लगे हैं, लेकिन भक्तों के अनुभव हैं, भक्तों की श्रद्धा है, भक्तों की निष्ठा है जो कि काम कर रही है। तो 2 पैसे की अखबार या 2 पैसे की मीडिया का वो प्रभाव नहीं पड़ता है जो अपने जीवन में अनुभव का प्रभाव पड़ता है। अब मीडिया को तो देखा जाए तो सज्जन मीडिया आपकी तरह भी हैं जो सतत कवरेज ले रही हैं। ओडिशा जैसे शहरों में आप जाते हो जहाँ पे आज भी कितने भंडारे, कितनी सेवाएँ, साधनाएँ हो रही हैं, कितने स्कूल चलाए जा रहे हैं, तो ये कवरेज आप भी दिखा रहे हो। लेकिन ऐसी मीडिया भी है जो ऐसी कवरेज नहीं दिखाती है और उल्टा ही दिखाती है, सच को झूठ साबित करती है। तो ऐसे झूठे आरोप
आश्रमों में साधक नहीं आते हैं, भक्त नहीं आते हैं, सत शिष्य नहीं आते हैं। जो जिनको इस बातों की कीमत नहीं है वो आ जाते हैं, लेकिन जिनको कीमत है वो तो फिर हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। मतलब फिर से संत आसाराम जी बापू भक्तों के बीच आएंगे? केवल आएंगे ही नहीं, केवल आएंगे ही नहीं, भारत को विश्व गुरु बना के रहेंगे और जयकारे के साथ आएंगे। तो आपने देखा आज संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत के अंदर श्री योग वेदांत सेवा समिति दक्षिण गुजरात का साधकों का सम्मेलन हुआ। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत आश्रम से रफ्तार न्यूज़।